हेलो बच्चों, आइए फिर देखते हैं हम अपना नवोदय के लिए पहला लेक्चर। इसमें ये क्लास 6 के लिए है। देखिए कितना सिंपल है। क्लास 6 या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पे आपको असंगत को अलग करना या फाइंड आउट फिगर आए तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। देखिए इसके लिए हमें जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो वो बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन 2 4 6 7, इसमें हमें असंगत, इनमें से 3 एक समान रहते हैं, एक अलग रहता है, उसी को हमें पहचानना है। तो देखिए 2 भी सम संख्या है, इवन नंबर, 4 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। अब इसमें देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसके लिए हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक होती है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कैसे होती है, जैसे ये है हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो जब हम पूर्व से जाते हैं, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर अगर जा रहे हैं तो ये घड़ी की दिशा है, इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। अब विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जब हम ऐसे आते हैं पश्चिम से, इधर ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, जब हम ऐसे जाएंगे तो ये होगी घड़ी की विपरीत दिशा या एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो घड़ी की दिशा, पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा। तो देखिए प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद गुणे, गुणे के बाद भाग, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद गुणे, गुणे के बाद भाग। हम ऐसे, हमारी सीरीज ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब घड़ी की दिशा में। यह भी प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद गुणे, गुणे के बाद भाग, यह भी घड़ी की दिशा। प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद गुणा, गुणा के बाद भाग, यह भी घड़ी की दिशा। इसको देखिए प्लस, प्लस के बाद गुणा आ गया, सभी में प्लस के बाद माइनस है, सभी में प्लस के बाद माइनस, फिर गुणा, फिर भाग है। देख लीजिए सब में प्लस माइनस गुणा भाग, लेकिन इसमें प्लस के बाद गुणा आ गया, मतलब ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, 3 लाइन है, लेकिन एरो 2 है, मतलब जितनी लाइन उससे एक कम एरो। इसमें देखिए कितनी है, 1 2 3 4, 4 लाइन से बना है ये फिगर, लेकिन 3 लाइन एक कम। यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पंचभुज है, 4 लाइन। यहां भी ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन, 3 होना चाहिए एरो, तो ये कम नहीं किया, इसलिए ये हमारा अलग। इसमें देखिए वर्ग, ये जो है, ये जो रेक्टेंगल जैसे दिख रहा, ये किससे बना है, लाइन से बना है। ये किससे बना है, लाइन से बना। ये किससे बना है, लाइन से बना, लेकिन ये सर्किल है, ये लाइन से नहीं बना, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ऐसे 16 64 36 24। तो देखिए 4 का वर्ग है ये 16, 64 8 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 24 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। यहां पे देखिए कबूतर, गोरैया, कोयल, पक्षी। अब यहाँ पे ये कबूतर, गोरैया, कोयल, ये पक्षियों के अलग अलग नाम है, लेकिन ये पक्षी किसी का नाम नहीं है, पक्षी समूह को दर्शा रहा है, तो ये हमारा पक्षी आंसर हो जाएगा।
इस तरह ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और कुछ एग्जांपल जैसे देखिए, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखिए, इसमें आपका सभी नॉलेज पूरा मैथ का यहां पे जो है काम आता है आपको। और देखिए जैसे 3, 6, 9, 12। अब इसमें हमें अलग बताना है, अलग कौन होगा 3, 6, 9, 12 में। तो देखिए ये यहां पे ये संख्या वर्ग है 9, लेकिन बाकी संख्याएं वर्ग नहीं है। तो उसके पहले हमें एक चीज ध्यान देना है कि संख्या वर्ग होने के साथ साथ सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा भाज्य अभाज्य को देखना। सबसे पहले भाज्य अभाज्य यानी प्राइम और कंपोजिट सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिए 3, 6, 9, 12, ये 12 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य है, 6 भी भाज्य है, लेकिन 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो सबसे पहला काम है हमारा कि भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा है, तो अभाज्य संख्या का अगर कॉन्सेप्ट है तो आप देख लेंगे, उसको वहां सेलेक्ट करना है। और देखिए जैसे ये फिगर है ये, अब यहां पे देखिए पहला, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, अब इसमें हमें अलग बताना है कौन सा अलग। तो देखिए इस गोले के अंदर 4 हैं गोले, सही है, इसके अंदर 4 गोले हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, लेकिन ये क्यों अलग है ये हमें सोचना है। देखिए इसका जो एक जीरो है इस बाहर वाले सर्किल में टच है, किसी का भी जो अंदर वाला सर्किल है बाहर वाले में टच नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, लेकिन इसमें देखिए टच है। तो इस बात का आपको ध्यान देना, ये आपका अलग हो जाएगा। देखिए एक सर्किल इसमें टच है। बहुत बारीकियों से आपको सिर्फ फिगर को देखना है और आंसर बता देना है। जो कोई इस असंगत वाले चैप्टर में सिर्फ ध्यान से देखेगा वो आंसर आराम से बता देगा, लेकिन जो ध्यान से नहीं देखेगा उससे ये नहीं बनेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। और देखिए जैसे अब इसमें जैसे आपको अलग बताना है कि अलग क्या है, तो आप ध्यान से बस देखेंगे। देखिए इस त्रिभुज तो सभी में बना हुआ है, कॉमन हो गया। उसके अंदर जो जीरो है इसके अंदर 2 है यानी सम संख्या, इसके अंदर 4 है यानी सम संख्या, इसके अंदर 6 है ये भी सम संख्या, लेकिन इसके अंदर 3 है मतलब ये विषम में, ये विषम में आ गया। बस ऐसे ही करके आपको ध्यान देना है, असंगत क्या है उसी को आपको अलग कर देना है। और देखिए जैसे
अब इन चार में कौन अलग है हमें बताना है, तो बस आपको ध्यान से फिगर देखना। देखिए A-B-4C, A-B-C-4H, A-C-B-H-4। देखिए इन सब में वही वही चीज मिल रहा है। इसमें देखिए A-D-B-H-4, तो इसमें जो है C की जगह D आ गया ये, इसलिए हमारा ये अलग हो जाएगा। ऐसे करके बस आपको ध्यान से फिगर को देखना है। अगर आप ध्यान से फिगर देखेंगे तो आपसे तुरंत आंसर बन जाएगा बिना कुछ किए हुए। बस आपको ध्यान से देखना है। और अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि इसका अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है कि त्रिभुज अनुपात 6, त्रिभुज का जो संबंध है 6 से है, तो चतुर्भुज का संबंध किससे होगा? तो आपको देखना है कि त्रिभुज में 3 लाइन है, तो 3 में 2 का गुणा कर दिए 6 आ गया। तो चतुर्भुज में 4 लाइन है, 2 का गुणा कर दोगे 8 आ जाएगा, 8, मतलब ये हमारा सही है। इस तरह करके बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें ध्यान से फिगर को देखना है कि उसमें आखिर क्या अंतर है। बस आप ध्यान से फिगर देखेंगे आपको आंसर बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल। और जैसे देखिए बस हमें बारीकियों में काम करना है, ध्यान से देखनी बस। और जैसे जैसे मान लीजिए हम्म इसमें बताना है आपको कौन सा अलग है। ध्यान से फिगर को देखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप ध्यान से में पाएंगे, देखिए ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये भी एक आयत है, लेकिन ये वर्ग है। इसकी आमने सामने की साइड इक्वल है, आमने सामने की साइड समान है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन इसकी सभी साइड समान। ये बस इतना सा काम आपको इसके लिए करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और इस तरह आपको ये सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका। बाकी आप मॉक लगाइएगा अपने किताब से। इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन वो क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे, वो बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि असंगत का मतलब होता है जो उनमें अलग हो, जो उनमें अलग हो, बस उसी को हमें छांट लेना है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देखिए अब एक सीरीज जैसे बनी हुई है, मान लीजिए हम बना रहे हैं दो लाइन का संबंध दिया हुआ है त्रिभुज से, तो समानुपाते हमें 3 लाइन का संबंध बताना है, यानी त्रिभुज का क्या होगा। पहला ऑप्शन चतुर्भुज, दूसरा पंचभुज, ये तीसरा चौथा
कोई नहीं। बस देखो आप ध्यान से, यहाँ पे 2 लाइन है, 2 लाइन में ये आगे फिगर संबंधित है 3 लाइन से, तो 3 लाइन वाला फिगर किससे संबंधित होगा? 4 लाइन से। बस इस तरह आपको ये सिंपल सिंपल काम करना है। बस ध्यान से फिगर देखो। अब इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं है कौन आएगा, लेकिन करना क्या है ये फिक्स है कि हमें, हमारा सबसे पहला काम है उन फिगर को ध्यान से देखना। और जब ध्यान से देखेंगे तो एक फिगर ऑटोमेटिक आपको अलग दिखेगा, और जो अलग दिखे आप वो टिक कर दो। और जैसे चलिए इसको देखिए, आप लगाइएगा, जहां दिक्कत हो बताइएगा। चलिए अब देखिए इसमें कौन अलग है। देखिए इसके अंदर 2 लाइन है, इसमें 1 लाइन, इसमें 3 लाइन, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी लाइन है? 5 लाइन। मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है? भाज्य और अभाज्य। ठीक है, क्या भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो आपको सबसे पहले उसे ध्यान देना है, उसके बाद भाज्य अभाज्य के बाद सम विषम या बाकी चीजों में आना है। तो देखिए 2 3 5, ये कैसी संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। 1 कैसी संख्या है? ना भाज्य ना अभाज्य। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। हाँ, इस बात से आप निश्चिंत रहें कि हमें ऑप्शन में अगर ये देगा कि 1, अगर 1 दे दिया है तो ये 2 नहीं देगा, आपको इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा कि 2 भी दे दे, क्योंकि यहाँ पे एक और आंसर हो सकता है। 1 3 5 ये विषम संख्या है और 2 सम संख्या है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ऐसा एग्जामिनर नहीं करता है कि 2 भी ऑप्शन में दे दे। 2 नहीं देगा इस कंडीशन में आपको। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखिए। जून नवंबर सितंबर अक्टूबर, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग गया? अब यहाँ पे जून कितने दिन का होता है? 30। नवंबर 30, सितंबर 30, लेकिन अक्टूबर 31 दिन का, तो हमारा ये अक्टूबर अलग हो जाए। एक और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1995, 1993, 2001 और 2004, इनमें आपको अलग बताना है, अलग कौन। तो देखिए यह भी एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है।
साधारण वर्ष। ये भी एक साधारण वर्ष है। क्यों साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। ये भी एक साधारण वर्ष। ये एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी 29 की, बाकी सब में साधारण वर्ष में फरवरी 28, फरवरी 28, फरवरी 28, बस। तो इस तरह आपको असंगत को अलग करना, सॉल्व करना है। जहां दिक्कत होगी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।